केंद्रक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना, है ना। ये जो आप गोल सा आप देख रहे हो, ये क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। परमाणु का सबसे बीच का भाग मतलब सबसे अंदर का जो भाग होता है उसे कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? केंद्रक। नाभिक भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक भी बोलते हैं और केंद्रक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। इसके न्यूक्लियस के बाहर में कक्ष बना होता है। क्या बना होता है? कक्ष। 1 2 3 हो गया ना, 4 5, ये न्यूक्लियस है। जैसे सूरज है ना, सूरज के चारों ओर ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और उसी केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। कोई चक्कर लगाते हैं? तो यहां हो गया इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, यहां भी होते हैं, यहां आते हैं, इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ये जो कक्ष होता है इसका नाम है KLMNOP, और एक और होता है Q तक। कितने कक्ष होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और कितने होते हैं? 7। इस 7 के 7 कक्ष होते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? सबसे बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक में कौन रहता है? प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? P से हो गया प्रोटॉन, N से हो गया न्यूट्रॉन। समझ में आ रही है? तो और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन आती है ना। अब आपने बोला सर ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये कहलाते हैं मौलिक कण। क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आई? तो अब एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं और कौन रहते हैं? एकदम याद कर लो, केंद्रक में कौन कौन रहते हैं? और कक्ष में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इस पर आवेश होता है, आवेश, है ना, चार्ज। हाँ, इस पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस। कौन सा आवेश होता है? प्लस मतलब धन आवेश, हर पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं जो चक्कर लगा रहे थे ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर होता है माइनस चार्ज। क्या होता है? माइनस चार्ज। ये मूवमेंट करते रहता है। कोई भी परमाणु उदासीन होता है। कोई भी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? अब एक चीज मैं बताऊं, जितना प्लस है उतने माइनस होते हैं। माने जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये परमाणु अनावेशित होता है, माने परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन में मतलब ऐसे समझो, अगर आपके पास 5 रुपीज थे, कितने रुपीज थे? तो आपके पॉकेट में 5 रुपीज है तो प्लस है। और वो 5 रुपया गिर गया, है ना, 5 रुपया गिर गया तो आपके पास कितने रुपए बचे? कुछ नहीं। तो आप क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। तो 5 रुपया जो आपके पास था वो पहले प्लस में था, गिर गया मतलब क्या हो गया? माइनस हो गया। यानी जितना पैसा गिरा और जितना पैसा आपके था, अगर दोनों इक्वल है तो फिर आप न्यूट्रल हो गया। आपके पास तो पैसे नहीं तो कुछ तो खरीद नहीं पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो मेरे बोलने का मतलब है जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई भी आवेश नहीं होता है। अब कुछ वर्ड्स आते हैं। एक आता है कि परमाणु संख्या क्या होता है? क्या होता है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु के केंद्रक में उपस्थित, हाँ, प्रोटॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ये जितने प्रोटॉन रहेंगे वो परमाणु संख्या होंगे। क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या। अब एक क्वेश्चन आती है कि सर हम इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है।
लेकिन परमाणु क्या होता है, आवेशित भी होता है। परमाणु क्या होता है, आवेशित भी होता है ना। कैसे आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्योंकि बाहर कक्ष में घूमते रहते हैं ना, तो बाहर निकल जाता है, या फिर प्रोटॉन बाहर से अंदर आ जाता है। तो जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो कौन सा चार्ज आएगा, प्रोटॉन प्लस ज्यादा रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने क्या बोला पहले, P और E दोनों बराबर है। परमाणु अनावेशित तो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर है। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, मान लो 10-10 है, अब ये यहां से निकल गया, तो यहाँ कितना बचेगा जल्दी बताओ। और यहाँ P कितने बचेंगे, 10, तो ये तो कम गया ना, तो प्लस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। प्लस का आवेश वैल्यू ज्यादा होगा तो धनावेश हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, ये 10 था, एक और आ गया, कितना हो गया जल्दी बोलो तो, 11 हो गया। और यहां पर है कितने, प्रोटॉन 10, तो वैल्यू ज्यादा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का, यानी माइनस ज्यादा हो गया, तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन केंद्रक में क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए परमाणु संख्या में हम लोग प्रोटॉन को काउंट करते हैं, है ना। तो किसी परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत। एक होती है मात्रा संख्या, क्या होता है, मात्रा संख्या। तो एक केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं, मात्रा संख्या या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। तो मैंने अब 2 चीज सिखाया। पहला सिखाया परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, जितने प्रोटॉन्स केंद्रक में होंगे वो क्या कहलाएगा, परमाणु संख्या। और जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में होंगे वो क्या कहलाएगा, मात्रा संख्या या द्रव्यमान संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे, है ना। यहां पर मैंने बोला परमाणु संख्या बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, है ना, बोलो। एकदम याद करने का सबसे सटीक तरीका, परमाणु संख्या बराबर क्या हो गया, परमाणु, और यहां मात्रा संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। समझ में आ गई। तो अब एक क्वेश्चन आती है कि अभी सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्ष में घूमते हैं, अपने कक्ष में क्या करते हैं, तो किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। समझ आ रहा मेरी बात को, मैंने क्या बोला, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें क्या करता है, मूवमेंट करते रहता है, इसमें भी मूवमेंट करता रहता है, अपने अपने कक्ष में क्या करता है, घूमते रहता है। तो सर किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो इस, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, यहां देखिए, है ना, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का फार्मूला होता है 2n²। कितना होता है, 2n², जहां n बराबर होता है कक्ष की संख्या। किसकी संख्या, कक्ष की संख्या। किस भी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे फर्स्ट का पहला कक्षा n बराबर 1 है, पहला कक्ष रहेगा, तो कितना रहेगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × 1, दैट मीन्स कितना रहेगा जल्दी बोलो तो, यानी पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2। n बराबर 2, दूसरे कक्ष में कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 × 2, दैट मीन्स कितना हो गया, n बराबर 3 होगा तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 × 3 कितना होगा 18, n बराबर 4, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 32। अब बोले सर 5 में क्या होगा, 50 होगा, नहीं, 4 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 32, तो 5 में, 6ठे, 7 में भी 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। 32 मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 32 होते हैं। कितने होते हैं 32, अभी तक गया था कि एक कक्ष में 32 ही होते हैं मैक्सिमम।
है ना। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जल्दी बताओ तो? 2। दूसरे में मैक्सिमम कितने होंगे? इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। माने पहला कक्ष में 1 हो सकता है, 2 मैक्सिमम होगा। यहां दूसरे कक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे, 9 नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो ये पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने? तीसरे में मैक्सिमम कितने होंगे? और चौथे में कितने होंगे? 5वां 6ठा 7वां में भी 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता है। कक्ष की संख्या कितनी है? 7। कक्ष की संख्या कितनी है? 7। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32, है ना। लेकिन इस फार्मूला के अनुसार 2n स्क्वायर के अनुसार से कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये फार्मूला 4 तक फॉलो करता है। 5वां 6ठा 7वां में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कोई दिक्कत? तो अभी मैंने सिखाया आपको, क्या क्या सिखाया, एक बार मैं समरी कर दूं। परमाणु के मौलिक कण कितने? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? माइनस। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? अब एक क्वेश्चन आती है कि सर तीनों में मात्रा भी तो होता होगा ना, तो कौन सबसे भारी है, कौन सबसे हल्का है? सब प्रोटॉन भारी होता है। सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन होता है? और सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं बताया था पहले भी, शायद आपको ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले जो हम देखेंगे इसे सबसे हल्का कौन? सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी क्या होता है? न्यूट्रॉन। याद रखना है, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस, मतलब धनावेश। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश? है ना। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? अब एक वर्ड आ रहता है आइसोटॉप्स, जिसे हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के वे परमाणु, ध्यान दीजिएगा, एक ही तत्व के परमाणु होंगे, जो भी होगा क्या होगा? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है। और मात्रा संख्या भिन्न भिन्न होती है। मात्रा संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। फिर से, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है और मात्रा संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है ना। वे उसे क्या कहेंगे? वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे, है ना। जैसे यहां देखिए, हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3। पहला क्या होता है? साधारण हाइड्रोजन। साधारण हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। दूसरा होता है भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है ट्रिटियम। क्या होता है इसका? ट्रिटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3। एक हो गया, मैं यहां पर एक लाइन बना दूं, डिवाइड कर दूं। कितने हो गए जल्दी बोलो? कौन कौन समस्थानिक हाइड्रोजन के? 3। कौन कौन? साधारण हाइड्रोजन, प्रोटियम और भारी हाइड्रोजन और ट्रिटियम। 3 हुए ना। पहला का डिनोट करता है, पहला का जो सिंबल होता है H11। H11 बोलेगा, बताएंगे क्या होता है? H12 और H13। बोले सर ये क्या है? यहां देखो H11 लिखा मैंने। ये बताती है मात्रा संख्या। क्या बताती है बोला? मात्रा संख्या।
और ये बताती है परमाणु संख्या। क्या बताती है बोला? परमाणु संख्या। ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला मैंने बताया प्रोटियम, प्रोटियम की परमाणु संख्या कितनी है? 1। मात्रा संख्या कितनी है? यहां देखिए ड्यूटेरियम में भी परमाणु संख्या कितनी है, मात्रा संख्या कितनी है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है और मात्रा संख्या कितनी है? अभी मैंने परमाणु बताया था परमाणु संख्या समान होती है। देखिए परमाणु संख्या यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है? 1 है। लेकिन मात्रा संख्या क्या है जल्दी बताओ? भिन्न भिन्न है। यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखते हैं यहाँ परमाणु संख्या किसकी कितनी है। परमाणु संख्या इसकी कितनी है? 1 1 और 1। मात्रा संख्या कितनी है जरा बताओ तो? 1 2 3। अब देखिए परमाणु संख्या में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए और पहले प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। ये भाई तीनों में देखिए इजीली समझ में आएगा। मैंने बोला था जितनी परमाणु संख्या होती है उतने होते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या इसकी कितनी है जल्दी बताओ? तो इसके प्रोटॉन कितने होंगे? 1। इसके भी प्रोटॉन कितने होंगे? इसके भी प्रोटॉन कितने होंगे? तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? मैंने बोला था न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? मात्रा संख्या। इसकी मात्रा संख्या कितनी है जल्दी बताओ? अब प्रोटॉन कितना है? 1। तो 1 में से 1 गया, कितना बचेगा जल्दी बोलो? 0। या न्यूट्रॉन कितने होंगे उसमें? 0। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? यहाँ सॉरी मात्रा संख्या कितनी है? 2। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितना होगा? 2 में से 1 गया 1। यहाँ मात्रा संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 3 में से गया, कितना बचेगा? तो ये हुआ हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्या मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, इसको समरी बता दूं। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? समस्थानिक क्या है? ठीक है, एक ही तत्व के, देखिए यहाँ पर ध्यान से, सब हाइड्रोजन है तो सब हाइड्रोजन ही है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? समान होती है और मात्रा संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उस तत्व के समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स? 3। कौन कौन? साधारण हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन और ट्रिटियम। ठीक है, ट्रिटियम। इसको आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ही बोल सकते हो, है ना। ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका सूत्र है। और ये क्या हो गया? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या देखिए मैंने बोला था सभी का परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है और मात्रा संख्या क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन निकालेंगे तो उसमें मात्रा संख्या में परमाणु संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो।